नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। मैं चंद्रयान-3 हूँ। मुझे चांद की ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण महसूस हो रही है। चंद्रमा के कक्षा में प्रवेश करने के बाद चंद्रयान-3 ने ये पहला संदेश इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को भेजा। चंद्रयान-3 17 अगस्त को चंद्रमा के 5वें यानी अंतिम कक्षा में पहुंच गया। अब चांद उसके बहुत करीब है। अब चंद्रयान-3 की परीक्षा के अंतिम चरण की शुरुआत हो गई है। परीक्षा के इस अंतिम चरण में चंद्रयान-2 भी पहुंचा था, लेकिन लैंडर पर नियंत्रण खोने की वजह से वो सफलतापूर्वक चांद पर लैंड नहीं कर पाया। इसरो के मुताबिक लैंडर के 23 अगस्त की शाम 5:45 बजे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की उम्मीद है। भारत के मून मिशन का ये सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसरो के मुताबिक 17 अगस्त को चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर मॉड्यूल को अलग करने की योजना है। चंद्रयान-3 का 14 जुलाई को प्रक्षेपण किया गया था। इसके बाद 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। इसके बाद उसने 6 अगस्त, 9 अगस्त और 14 अगस्त को चंद्रमा की अगली कक्षाओं में प्रवेश किया। इसके साथ ही वो चंद्रमा के और निकट पहुंचता जा रहा है। इसरो के मुताबिक लैंडर के 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की उम्मीद है। लैंडर चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा पर उतरेगा। इसरो के मुताबिक चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग सबसे जटिल प्रक्रिया है। लैंडिंग के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए इसरो-3 पहले चंद्रमा की लैंडिंग साइट के आसपास की साइट का फोटो लेगा। सुरक्षित जगह पर लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला रोवर बाहर निकलेगा। पृथ्वी के 14 दिन के बराबर चंद्रमा का एक दिन होता है। चंद्रमा की इस एक दिन के दौरान वो चंद्रमा के सतह पर एक्सपेरिमेंट करेगा। गौरतलब है कि चंद्रयान-3 को 14 जुलाई को भारत के हेवी लिफ्ट रॉकेट LVM-3 के जरिए पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। इसके बाद 1 अगस्त को पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर वो चंद्रमा की ओर बढ़ गया था। इसरो के मुताबिक मौजूदा समय चंद्रयान-3 को चंद्रमा की 153 किलोमीटर गुणा 163 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया है। इसके साथ ही चंद्रमा की सीमा में प्रवेश की चंद्रयान-3 की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर अलग होने के लिए तैयार हैं। ये चंद्रयान के लिए बेहद नाजुक मौका है। इसरो द्वारा गुरुवार यानी 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर अलग अलग किए जाएंगे। इसरो के मुताबिक लैंडर में 4 मुख्य थ्रस्टर्स हैं। ये लैंडर को चंद्रमा की सतह पर आसानी से उतरने में सक्षम बनाएंगे। इसरो के मुताबिक चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल का वजन 2148 किलोग्राम है। इसका मुख्य काम लैंडर को चंद्रमा के करीब लेकर जाने का था। अब चूंकि ये चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने वाला है, तो अब इसे लैंडर से अलग किया जाएगा। वहीं लैंडर का वजन 1723.89 किलोग्राम है। इसमें एक रोवर शामिल है। रोवर का वजन 26 किलोग्राम है। हम बता दें कि भारत के चंद्रयान-3 मिशन का मुख्य उद्देश्य लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतारना है। इससे पहले लैंडर को डी-बूस्ट यानी उसकी रफ्तार कम करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ताकि लैंडर को एक ऐसी कक्षा में स्थापित किया जा सके जहां ये चंद्रमा की निकटतम बिंदु 30 किलोमीटर और चंद्रमा से सबसे दूर का बिंदु 100 किलोमीटर तक हो। लैंडर को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर लैंड कराने तक की ये प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होगी। उसे परिक्रमा करते हुए 90 डिग्री के कोण पर चंद्रमा की तरफ चलना शुरू करना होगा। लैंडिंग की प्रक्रिया की शुरुआत में चंद्रयान-3 की रफ्तार करीब 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। इसे थ्रस्टर की मदद से कम करते हुए सतह पर सुरक्षित उतारा जाएगा। चंद्रयान-2 मिशन के इसी अंतिम चरण के दौरान लैंडर पर नियंत्रण खो दिया गया था, जिसकी वजह से लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग के बजाय क्रैश लैंडिंग कर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसरो के मुताबिक पिछली बार की असफलताओं से सबक लेते हुए वैज्ञानिकों ने इस बार हर उस बारीक से बारीक चीजों पर ध्यान रखा है जो मिशन को प्रभावित कर सकती है। चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग ही इसरो की सबसे बड़ी चिंता है। पिछली बार यह सफल नहीं हो सका, लेकिन इस बार उसके सफल लैंडिंग के पूरे चांसेस हैं। हर कोई उस ऐतिहासिक घड़ी का इंतजार कर रहा है। इस बार हर किसी को उस बेहतरीन पल का इंतजार है।
इसरो का कहना है कि 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रपल्शन मॉड्यूल के लैंडर और रोवर से अलग होने के बाद वो चंद्रमा की कक्षा में 3 से 6 महीने रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। वहीं 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद वो 14 दिनों तक यानी चांद के 1 दिन की अवधि के दौरान वहां पानी की खोज सहित अन्य प्रयोग करेगा। मौजूदा समय चंद्रयान ऐसी गोलाकार कक्षा में घूमते हुए उसकी अंतिम यानी 5वीं कक्षा के पास है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 22 दिन के सफर के बाद 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 बजे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। तब उसकी स्पीड कम की गई थी ताकि यान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके। ऑर्बिट में प्रवेश करते समय उसके ऑनबोर्ड कैमरों ने चांद की तस्वीरें भी कैप्चर की थीं। इन तस्वीरों में चंद्रमा के क्रेटर्स यानी गड्ढे साफ साफ दिख रहे थे। चंद्रमा की अंतिम यानी 5वीं कक्षा में पहुंचना एक बड़ी जीत तो है, लेकिन इस मिशन की सबसे बड़ी परीक्षा 23 अगस्त की शाम 5:45 बजे होनी है। चंद्रयान 3 मिशन के इस परीक्षा में पास होते ही भारत की ये उपलब्धि एक और जहां इतिहास का हिस्सा हो जाएगी, वहीं अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत का सिक्का दुनिया भर में स्थापित हो जाएगा। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।